स्वागत है आप सभी का लक्ष्य तक हमारे चैनल पर। आप लोगों को यूपी सुपर टेट की तैयारी करने के लिए जो भी समय बचा है करते रहिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपकी यह बहुत बड़ी गलती होने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि 68,500 और 69,000 में जो वैकेंसी हुई थी 2018 में, इन सभी में फार्म भरने और परीक्षा का समय मात्र 1 से डेढ़ महीने का समय मिला था। इसलिए अब तो क्लियर हो गया है कि आपको 27,800 कुछ पद पर वैकेंसी ज़रूर मिलेगी। हो सकता हो यह सीट बढ़ भी जाए, लेकिन हमें उतनी ही सीट की तैयारी मानकर करना चाहिए, उसमें हमें 1 सीट लेना है। हम आपको वन लाइनर की क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की यह क्लास हमारी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कराएंगे। अभी आप रैपिड फायर क्लास के जरिए याद करते रहो फैक्ट को। तो चलिए बाल विकास का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा, प्रश्न वही होंगे जो पेपर में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि यूट्यूब पर कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। वो खुद प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 10 प्रश्न लाएंगे और 40 मिनट का समय आपका लेंगे और आपसे कहेंगे कि इसका वन लाइनर नोट्स बना लीजिए, अंतिम समय में रिवीजन करिए। सोचिए उसमें आपका लाभ क्या है। तो हम चाहते हैं कि आपको 10 मिनट की डेली क्लासेज प्रोवाइड कराई जाए और लगभग 25 से 30 प्रश्न वन लाइनर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाए। यह हमारा सोच कैसी है आप बताइएगा ज़रूर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। निवेदन बस इतना करेंगे आपसे। चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था। आपसे कहा जा रहा है बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया, तो वो थे कैटल महोदय। हम प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से याद कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो वो होती है 25 से कम। ये सभी फैक्ट वाले प्रश्न हैं। 25 से कम जिसकी भी बुद्धिलब्धि होती है उसे जड़ बुद्धि कही जाते हैं। ठीक है, समान बुद्धि लब्धि अगर पूछी जाए कितनी होती है, तो 109 100 से 110 के बीच में होती है या 109 के बीच में। किताबों में कई प्रकार से दिया गया है, लेकिन मानक जो है 100 से 109 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है। आपसे कहा जा रहा है क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है, तो यह हो जाएगी भाटिया की। जो भाटिया हैं उनकी यह परीक्षण की विधि थी। अगला प्रश्न होगा हमारा, शाब्दिक सामूहिक समूह परीक्षण किसकी देन है। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है आपसे पूछा जाता है, तो डॉक्टर जे मोरे के द्वारा। हम ऑनलाइनर इसलिए करा रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। हम ऑनलाइनर इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका समय बचे, कम समय में अधिक प्रश्नों को आप याद कर सकें। फैक्ट वाले प्रश्न हैं ऐसे ही कराएंगे। आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, अभी समय है हमारे पास बहुत ज़्यादा। तब तक आप 10 मिनट का टाइम निकालिए, रोज़ाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर जरूर विजिट करिए, क्योंकि हमारी क्लासेज आपको वहीं पर मिल जाएगी। 10 मिनट का टाइम निकालिए और उस क्लास को जरूर देखिएगा। हम आपको ऐसी सीरीज स्टार्ट करके दे रहे हैं कि आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं किया होगा। वन लाइनर आप भी कई चैनलों को सब्सक्राइब किए होंगे, आपको पता होगा कि कहीं पर भी वन लाइनर का जो क्लास कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको वन लाइनर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अंतिम समय में वन लाइनर अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था। आपसे कहा जा रहा है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड महोदय ने। जी हाँ दोस्तों, गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत की बात की जा रही है तो वह हो जाएंगे थर्स्टन महोदय। थर्स्टन महोदय ने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बर्नर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण से है, यह मत किसका है, तो यह मत है लेवेंटर का। लेवेंटर का मत क्या था, तो बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण से है। यह क्लास जो है सीडीपी की स्पेशल क्लास है। आप यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, सभी के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी सेम हो रहती है, बस थोड़ा सा सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यह क्लास जो है ब्रह्मास्त्र है। आप दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, आईक्यू को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। आईक्यू जानते हैं, बुद्धिलब्धि को। आपसे हिंदी में पूछा जाए तो बुद्धिलब्धि को किसने सबसे पहले परिभाषित किया, तो विलियम स्टर्न महोदय ने सबसे पहले परिभाषित किए थे आईक्यू को। आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कम समय में अधिक प्रश्नों को पढ़ना है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगेगा, पता है आपको, क्योंकि बारी बारी से एक एक व्यक्ति का जब परीक्षण किया जाएगा तो उसमें अधिक समय लगता है, लेकिन अगर सामूहिक परीक्षण होगा तो उसमें समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो परिवार प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगर बालक की प्रथम शिक्षिका किसे कहा जाता है? तो माँ को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है, माँ को प्रथम शिक्षिका और परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी क्लास रेगुलर होगी, नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा समावेशी शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा थी जिसमें बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, चलें। आप यूट्यूब पर तो कई कई यूट्यूब चैनल को आप देख रहे होंगे, सभी लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस सेट आप सब लोग जगह कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आप विजिट करिए, आप वन लाइनर क्लासेस पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट चाहे जहाँ से मन करिए आप हल करते रहिए, लेकिन वन लाइनर क्लास जरूर पढ़िए, नोट्स इसका बनाइए। अंतिम समय में यही पढ़ के जाना और आपके पेपर में देखना कैसे प्रश्न फंसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? अगर आपको यह कथन दिया गया है तो इसका कथन का उत्तर हो जाएगा बर्किंघम कह सकते हैं आप इनका, लेकिन याद करिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह एक परिभाषा है, तो यह है बकिंघम के अनुसार। अगला परिभाषा हम लोग फिर देखेंगे, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछता है, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन उडवर्थ महोदय का है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। उडवर्थ महोदय ने एक कथन दिया था बुद्धि की परिभाषा के तौर पर कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो उडवर्थ हो गए, कोहलर हो गए, पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, इन सभी को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके पेपर में इनसे प्रश्न आसानी से बनते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? आपसे कहा जा रहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा टर्मन महोदय का। टर्मन महोदय ने यह परिभाषा दिया था, याद करते चलिए, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने किस पर किया था, स्किनर ने किस पर किया था, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं आपको पता होना चाहिए। स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किए थे अगर बात की जाए तो कोहलर वन मानुस पर किए थे। वन मानुस का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, वैसे तो कबूतरों पर भी प्रयोग किए थे, लेकिन जो मेन है वो आप याद करते रहिए। ठीक है, थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो वो किए थे बिल्ली पर। अगला प्रश्न होगा हमारा, यस ओ आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? आपसे कहा जा रहा है यस ओ आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय एस ओ आर थ्योरी के जन्मदाता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक की बात की जाए तो वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक वाटसन महोदय हैं, इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप हमारे इस क्लास को फेसबुक पेज हमारे लक्ष्य तक को विजिट करिए, उस पर देख सकते हैं आप। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लिए होंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लक्ष्य तक को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हमारी क्लासेज वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी जगह आप लाइव क्लासेज देख सकते हैं। तो जुड़ना है सिर्फ दोपहर 1 बजे। अभी एक ही क्लास स्टार्ट है, कुछ दिन बाद हम तीनों टाइम स्टार्ट करेंगे, सुबह दोपहर शाम तीनों क्लासेज चलेंगे। लेकिन बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी क्लासेज स्टार्ट होंगी, नहीं तो
आप कहेंगे जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से आपको क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा सिद्धांत यही है, हमारा सिद्धांत यही है, हम चाहते हैं आप लोगों को सभी जगह तो प्रैक्टिस सेट कराया ही जा रहा है, लेकिन हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करा दें। एसएसटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, इन सभी को, शिक्षण कौशल हो गए, इन सभी को हम अगर वन लाइनर के माध्यम से करा दें तो कैसा लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रायड महोदय। जी हाँ दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक अगर पूछे जाए तो फ्रायड थे, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप लोग यूपी टेट के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम सुपर टेट की तैयार करें, यह क्लास जो है यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए स्पेशल है। देखते हैं अगला प्रश्न, वाटसन के अनुसार संवेग कैसे होते हैं? अगर वाटसन की बात की जाए तो वाटसन ने एक कथन कहा था कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा जन्मजात। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की अगर प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, कैसे प्रश्न बना देंगे। जैसे यहाँ पर ही ले लीजिए ये वाले प्रश्न को, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? यहाँ पर हमने फ्रायड लिख दिया, यहाँ पर ए ऑप्शन फ्रायड हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन में हो जाएगा स्किनर और डी ऑप्शन में हो जाएगा कोहलर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देकर हम थोड़ा समय वेस्ट कर सकते हैं आपका, लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में डायरेक्ट आपको उत्तर बता दें। ये सब फैक्ट वाले प्रश्न हैं, आपको फैक्ट याद रहने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो अब हम निवेदन इतना करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए और अब इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही।